अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 4 के सब्जेक्टिव को। टोटल 20 क्वेश्चन हैं, 20 में से 10 सॉल्व करना रहता है और हर एक पे 2 नंबर करके रहते हैं। आप अगर 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको 20 नंबर 100% मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सवाल नंबर ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए में क्या है कि सूरज का घोड़ा अफसाना के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। ये रोशनी बुक से लिया गया है, एक अफसाना है सूरज का घोड़ा, इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि सूरज का घोड़ा अफसाना के मुसन्निफ़ जो है अनंत मूर्ति हैं। कौन है? याद रखना है, अनंत मूर्ति हैं। आप सब्जेक्टिव पर सही से करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में भी आपकी आसानी होगी, तो इसलिए सब्जेक्टिव ठीक से करें। तो सूरज के घोड़ा अफसाना सूरज का घोड़ा जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है? अनंत मूर्ति हैं। कौन है? अनंत मूर्ति, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर बी में क्या है कि बुद्ध मज़हब में नरवान का क्या तस्वुर है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि बुद्ध मज़हब में नरवान का तस्वुर खुदा का इरफान हासिल करना है। किसी किसी किताब में सिर्फ इरफान हासिल करना रहता है, किसी में रहता है खुदा का इरफान हासिल करना। तो बौद्ध मज़हब में नरवान का तस्वुर क्या है? खुदा का इरफान हासिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर सी में क्या है कि इंडिया गेट की तामीर किसने की? तो जवाब में लिख सकते हैं कि इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की। किसने की? अंग्रेज़ हुक्मरानों ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। डी में क्या है कि गालिब ने कितने खतूत लिखे? तो जवाब में लिख सकते हैं कि गालिब ने 900 खतूत लिखे। कितने खतूत लिखे? 900 खतूत लिखे। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में गालिब ने कितने खतूत लिखे तो सिर्फ 900 लिख देते हैं। तो 900 नहीं लिखना है, पूरा लिखना है लफ्ज़ों में कि गालिब ने 900 खतूत लिखे। इसमें आपको 2 नंबर 100% मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई में क्या है कि चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो जवाब में लिख सकते हैं कि चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त था। चकबस्त का पूरा नाम क्या था? तो पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफ़ नंबर क्वेश्चन। एफ़ में क्या है कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो जवाब में लिख सकते हैं कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर मुरद्दिफ़ गज़ल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। जी में क्या है कि मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम क्या है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि मुबारक अज़ीमाबादी के शेरी मजमुआ का नाम जलवे दाग है। क्या नाम है शेरी मजमुआ का नाम मुबारक अज़ीमाबादी का? तो जलवे दाग। क्या नाम है? जलवे दाग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। तो एच में क्या है कि नसीम का पूरा नाम क्या था? तो नसीम का पूरा नाम पंडित दयाशंकर कोल था। क्या नाम था नसीम का पूरा नाम? पंडित दयाशंकर कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन। आई में क्या है कि आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि आगा हश्र के एक ड्रामा का नाम रुस्तुम व सोहराब है। क्या नाम है? रुस्तुम व सोहराब। ये किसका अफसाना है? ड्रामा है। तो आगा हश्र कश्मीरी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन। जे में क्या है कि गालिब के खतूत के एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो गालिब के खतूत के एक मजमुआ का नाम क्या होगा? उर्दू मुअल्ला। और हिंदी भी है, उर्दू मुअल्ला भी है, तो कोई भी एक लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के नंबर क्वेश्चन। के में क्या है कि उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू कौन सी ज़ुबान का लफ्ज़ है? तो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल नंबर क्वेश्चन। एल में क्या है कि बेदी की मौत कब हुई? बेदी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। तो जवाब में लिख सकते हैं कि बेदी की मौत 1984 ईस्वी में हुई थी। तो राजेंद्र सिंह बेदी की मौत कब हुई थी? 1984 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं एम नंबर क्वेश्चन। एम में क्या है कि नज़म व मुलाकात किस ज़ुबान की नज़म है? तो नज़म व मुलाकात जो है रोशनी बुक से है। तो नज़म व मुलाकात मलयालम ज़ुबान की नज़म है। कौन सी ज़ुबान की नज़म है? तो मलयालम ज़ुबान की नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एन नंबर क्वेश्चन। एन में क्या है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आया है और ऑब्जेक्टिव में आता है, तो याद रखना है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओ नंबर क्वेश्चन। ओ में क्या है कि निदा फ़ाज़ली को कौन कौन से अवार्ड मिले? तो जवाब में लिख सकते हैं कि निदा फ़ाज़ली को साहित्य एकेडमी अवार्ड, शिखर सम्मान, गालिब अवार्ड और खुसरो अवार्ड जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। तो कौन कौन से अवार्ड मिले?
तो साहित्य अकेदमी अवार्ड, शिखर सम्मान अवार्ड, उसके बाद गालिब, उसके बाद खुसरो अवार्ड, ये सब मिले किसको? निदा फाजिली को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पी नंबर क्वेश्चन। पी में क्या है कि परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश क्या है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि परवीन शाकिर की तारीख़ पैदाइश 24 नवंबर 1952 है। परवीन शाकिर कब पैदा हुए? तो 24 नवंबर 1952 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यू नंबर क्वेश्चन। क्यू में क्या है कि गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई? तो जवाब में लिख सकते हैं कि गालिब की परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह बैग खां के ज़ेरे साया हुई। तो गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई? तो उनके चचा नसरुल्लाह खां बैग के ज़ेरे साया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर नंबर क्वेश्चन। तो आर में क्या है कि अफसाना अर्जुन किस ज़ुबान की कहानी है? ये भी रोशनी बुक का क्वेश्चन है। तो जवाब में लिख सकते हैं कि अफसाना अर्जुन बंगला ज़ुबान की कहानी है। चलिए एस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एस में क्या है कि शहबाज ने शायरी में किन शोरा की तकलीद की? तकलीद यानी पैरवी, किन को फॉलो किया? देखते हैं जवाब में क्या होगा कि शहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की। तो शहबाज ने शायरी में किन शोरा को फॉलो किया? तो हाली और अकबर इलाहाबादी को फॉलो किया यानी तकलीद की। चलिए टी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टी में क्या है? चकबस का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो जवाब में लिख सकते हैं कि चकबस का इंतकाल रायबरेली में 1926 ईस्वी में हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह सेट 5 के सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।